हेलो गाइस, वैसे तो हम करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, लेकिन आज मैं आपको बाल गोविंद भक्त का जीवन परिचय बताऊंगी। इसमें आपको मैं मेन चीज़ें बताऊंगी। अगर आप पेपर में लिखाओगे तो आप मार नहीं खाओगे। ओके, देखो, पहले हम पढ़ेंगे राम वृक्ष का जीवन परिचय। राम वृक्ष बेनीपुर का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1999 में हुआ। फर्स्ट लाइन आपने ये लिखनी है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, तो माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीती। ओके, शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वतंत्रता हो गई। ओके, पहले उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनकी शिक्षा कहाँ हुई थी, आंदोलन के सक्रिय रूप से जुड़ रहे थे, कई बार जेल में गए। उनका देहांत सन 1968 में हुआ। कहाँ पे उनका जन्म हुआ था, कहाँ से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, कौन से समय में की, कहाँ पे उनका देहांत हुआ। 15 वर्ष की अवस्था में पेनपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। वो क्या काम किया करते, वे बेहद प्रभावशाली पत्रकार थे। ओके, उन्होंने अपने दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिससे तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवा, योगी, जनता, जनवाणी और नारी धारा उल्लेखनीय है। ओके, उनकी भाषाशैली कैसी थी, जीवन परिचय में ये लिखना है मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसके बाद लिखेंगे हम पत्तियों के देश में चिंता के फूल, अपबाली, माटी के मूर्ते, पैरों के पंख बांध कर, जंजीरें, दीवारें आदि। ओके, और इसके बाद लिखेंगे खेती बाड़ी से जुड़े ग्रस्त बाल गोविंद भक्त के क्वेश्चन है। आपने बस ये जीवन परिचय में उसकी भाषा शैली होगी कैसी थी, उसका जन्म हो गया, उसका देहांत हो गया, और उन्होंने क्या क्या कौन कौन सी शिक्षा प्राप्त की थी, और वो कौन कौन सा काम किया करते। आपने बस यही लिखना है जीवन परिचय में, आपने और कुछ नहीं लिखना। ये लिख दोगे, इसमें भी आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ओके बच्चे।